साथ में ले लो, एक बार PSQ के साथ में ले लो। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक ट्राइंगल नहीं। बस इतना है कि अपना हौसला हारना मत। बहुत बहुत खूब किसी शायर ने कहा है, मंजिलें उनको मिलती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत दिनों के बाद मैं आपका अपना पंकज सर, YouTube चैनल का आज मेरा फर्स्ट लेक्चर। PKP नाम से हम लोगों ने चैनल की शुरुआत किया था और PKP नाम से ही हम लोग शुरुआत फिर से कर रहे हैं 3 साल के बाद। लेकिन अब मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अब हम लोग के लगातार वीडियो आएंगे। काफी दिनों से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर आप YouTube पे आप क्यों नहीं आ रहे हो सर। मैं बोला बेटा टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब मैंने बोला है कि ठीक है, उन लोग को मैंने प्रॉमिस किया है कि अब मैं YouTube पे मेरे जो भी वीडियोस हैं स्टैंडर्ड 8 से लेकर के 10 स्टैंडर्ड तक, और फिर कॉलेज सेक्शन में 11, 12 साइंस एंड कॉमर्स का, जीमेंस का और MSCT का, इसके अलावा नीट से रिलेटेड जो भी कुछ होगा फाउंडेशन का, वो सब वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। अब मुझे ये पूरा उम्मीद है कि मींस अब आप लोगों का सपोर्ट आपके अपने पंकज सर को पूरा मिलेगा। 24 साल क्लासेस और एजुकेशन फील्ड में हम लोगों ने दिया है। अब बारी है ऑनलाइन आपको लेक्चर्स देने की। ये ऑनलाइन की हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि एक नई जर्नी की स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, एक नई यात्रा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आप लोग के साथ में। सो चलो हम लोग ये सब बातें तो बहुत बार हम लोग करते रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस में हम लोग बात करते रहेंगे। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, परमपिता बाबा की जय, गणपति बप्पा मोरया। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 2, है ना, मैथ 2, चैप्टर नंबर 2 10th स्टैंडर्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इसका पूरा वीडियो, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि एक्सरसाइज इसमें 2 ही है, 2.1, 2.2 और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है। उसके पूरे वीडियोस और बोर्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं वो सब कुछ मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि मैं इसमें आपको इसका वीडियो इजीली अवेलेबल करवाऊं और मैं आपको पढ़ाऊं। आपका वही पंकज सर जिसने आपको इतने दिनों से पढ़ाया है ऑफलाइन, अब बारी ऑनलाइन की है। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले लेट्स स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 2.1 में यूज होने वाला है ना। उसके बाद थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, ये भी हम लोग को 2.1 में यूज होगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये भी हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 2.1 में यूज होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग 2.1 एक्सरसाइज का देखें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मजे में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्या स्टार्ट करेंगे, पाइथागोरस, क्योंकि चैप्टर का नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद जो भी थ्योरम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है ट्रिपलेट्स में या फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में प्रॉब्लम आ रहा है, आप जैसा मुझे कमेंट में लिखोगे उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा। लेट अस स्टार्ट विद माय साइड पाइथागोरस थ्योरम, अ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम फॉर स्टैंडर्ड 10। ये बहुत बार थ्योरम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मे भी हो सकता है कि आप लोग को इस बार फिर से आ जाए, 2026 में भी आ जाए, आगे भी आएगा ये। तो ये बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो ये थ्योरम को हम लोग आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो थ्योरम देखो मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा है। इस टाइम हम लोग का जितना ज्यादा बचे उसमें हम लोग और भी ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग के लिए ले सकते हैं। सो थ्योरम हम लोग का क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। थ्योरम में आप देख रहे हो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैंने यहाँ पे PQR दिया है, ट्रायंगल PQR। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज मींस इसको मैं शॉर्ट में हाइपो बोलता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं इसको शॉर्ट में हाइपो बोलता हूं। सो व्हाट इज द हाइपो? हाइपो किसको बोलते हैं हम लोग? हाइपो को इंग्लिश में तो हम लोग हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, सो हिंदी में कर्ण अगर हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग ये ट्रायंगल है
ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम सपोज मैंने दे दिया PQR, है ना। ये PQR ट्राइंगल है। ट्राइंगल में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की वजह से इसका नाम राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट में रहता है, यानी जो सामने रहता है, सामने क्या है बेटा, PR है। होप सो कि सबको मेरी बात समझती रहेगी। PR है, ये PR कोई हम लोग हाइपो बोलेंगे, हाइपो। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी अदर टू साइड कौन है मेरा, PQ और QR, ये दोनों का स्क्वायर का एडिशन, यानी दोनों का प्लस सम। आप देख रहे हैं यहाँ पे सम वर्ड यूज किया रहेगा, ये देख रहे हो यहाँ पे ये सम लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग द साइड। रिमेनिंग टू साइड यानी ट्राइंगल में 3 साइड होता है, 3 साइड में तो एक तो आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, उसके बाद 2 साइड कौन बचा, PQ और QR। PQ और QR का स्क्वायर, यानी मुझे ये प्रूफ करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रूफ में, टू प्रूफ में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये मुझे प्रूफ करना है। गिवन में तो आप देख रहे हो कि इन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। अब 90 डिग्री अगर रहेगा तभी तो हम लोग हाइपोटेन्यूज बताएंगे। समझ रहे हो बच्चे आप लोग? तो आप लोग का वही पंकज सर वही स्टाइल में पढ़ाने वाला है। होप सो कि मेरी बात कोई बुरा नहीं मानेगा, और ना तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल तो आपको मालूम है कि जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर में मजा आना चाहिए, लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, मैं इतना ही जानता हूं। ठीक है, सो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम का को प्रूफ करने के लिए। ये थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप लोग देख लो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 ट्राइंगल लिया हुआ है। इन ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, मैंने पहले ही बता दिया है। सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR, है ना। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने डॉटेड लाइन से इसको दिखाया हुआ है। इसके बाद आप देख लो प्रूफ। मेरी आवाज बहुत फास्ट तो नहीं हो रही है, बहुत स्लो में चल रहा हूं मैं, तो मुझे मालूम है कि मैं स्लो में चलूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जो तीनों ट्राइंगल बच्चे आपको दिख रहा है ना बेटा, ये तीनों ट्राइंगल आपको लेना है। ठीक है, सो तीनों ट्राइंगल में आप देख लो, तीनों ट्राइंगल PQR, ये तीनों ट्राइंगल अपने को लेना है। तीनों ट्राइंगल में से आप यहाँ पे क्या करो, तीनों ट्राइंगल में से व्हाइट कलर ले लेते हैं अपन। सो तीनों ट्राइंगल में से दो ट्राइंगल का पेयर बना लो, जोड़ी बना लो, अगर इसको प्रूफ करना है। तो तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे PQR बड़ा ट्राइंगल है, तो PQR को एक बार PSQ के साथ में ले लो, एक बार PSQ के साथ में ले लो। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल PSQ एंड ट्राइंगल PQR। आप देख लो PQR बड़ा ट्राइंगल है, तो इसका एक पेयर लेना है, और दूसरा पेयर आप इधर बाजू में ले लेता हूं मैं। इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या बच्चा बच्चे यहाँ पे, ये छोटा वाला ट्राइंगल आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे मेंशन किया होगा QSR। तो एक ट्राइंगल QSR एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, और इससे जो आएगा आपका उसको ले लो। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग का हो गया, सो यहाँ पे जो आएगा ये आपका इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे जो आएगा वो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। तो आप इसको ले लो सिमिलर, एंड के जगह पे ना ले लो सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिमिलर ले लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल PSQ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो यहाँ पे सिमिलर मैंने लिखा है। सिमिलर कैसे लिखते हैं हम लोग, सिमिलर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हिंदी में भी इसका नाम आपको अगर जानना है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं बता देता हूं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, इसका हिंदी में नाम है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। मैं हिंदी में नाम इसलिए बता दे रहा हूं, या मराठी में नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये वीडियो मेरे मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको भी हेल्प होनी चाहिए, एक अच्छा वीडियो उनके तक भी पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में भी नाम बता रहा हूं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम लोगों ने यहाँ पे सिमिलर प्रूफ कर दिया है, उसी को मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा मेरा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, वो दोनों को मैं ऐड
क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर पाइथागोरस थ्योरम से जो मुझे ये प्रूफ करना है ये हो जाएगा, बहुत इजी है। तो देखो यहाँ पे PSQ और ये PQR, जब ये सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, कैसे लेंगे, PS अपॉन PQ, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे therefore लगाता हूं, सॉरी इसको हटा देता हूं मैं, therefore PS अपॉन PQ इज इक्वल टू SQ अपॉन QR। करस्पॉन्डिंग साइड तो मुझे लगता है कि सबको लेने आते होगा, आप लोग ने पहला चैप्टर सिमिलरिटी पढ़ा है, फिर 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, वो बेस आपका मजबूत होगा। बट अगर नहीं भी मजबूत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, 100% उसके भी वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड और चैप्टर नंबर 1 से भी रिलेटेड मेरे चैप्टर्स आएंगे, मेरे लेक्चर्स आएंगे, मेरे वीडियोस आएंगे। PS अपॉन PQ और SQ अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। ये क्या हम लोग का करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये शॉर्ट में तो आपको आता ही रहेगा CSST, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो देयरफॉर अब यहां पर तुम लोग देखो डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और स्क्वायर हो जाए। सो आपको नाम क्या दिख रहा है, आपको नाम दिख रहा है, अगर मैं अलग कलर से लेके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे अलग कलर लेके दिखाऊं तो आपको दिख रहा है ये PQ यहाँ पे दिख रहा है और एक PQ यहाँ दिख रहा है। तो नीचे के स्टेप्स में यही दोनों ले लो, यानी क्या ले लोगे, PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। समझ में आ गया, ये दोनों में से वही लेना है आपको। अगर मैं इधर भी इसको भी सॉल्व कर दूं, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देख लो PQ है, ये दोनों को मैंने स्टेप्स में ले लिया, मतलब बाकी तीसरे की जरूरत मुझे नहीं है। सो PQ इंटू PQ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, PQ स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा PS इंटू PR। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 के बाद चलो इसको बॉक्स ऐसे बना देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां पे भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, होप सो कि सबको समझ में आता रहेगा। और पहला वीडियो है तो बहुत दिनों का गैप हो गया है तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगा, बट आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी और पहले वीडियो में ही समझ में आनी चाहिए। ये मेरा पूरा कोशिश होगा कि आपको समझ में आए। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो 3 ट्राइंगल थे, तीनों ट्राइंगल में से जोड़ी बना लिया, पेयर बना लिया। PSQ का एक बार PQR के साथ, क्योंकि PQR बड़ा ट्राइंगल है, फिर QSR का PQR के साथ, यानी PQR बड़ा ट्राइंगल है इसलिए दोनों के साथ एक बार PSQ एक बार QSR, जैसे जोड़ी बनाते हो आप लोग फ्रेंड्स की जोड़ी, वैसे ही जोड़ी आप लोग बना लो, यहाँ पे पेयर बना लो। तो PQR देख लो दोनों तरफ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप ले लो करस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या होगा बोलो, QS अपॉन PQ इज इक्वल टू SR अपॉन QR इज इक्वल टू QR अपॉन PR। अगेन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यस, सो होप सो कि सबको समझता रहेगा। अगेन इसमें तुम लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कौन से दिख रहा है आपको, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है QR इधर भी है, QR इधर भी है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जैसा आ जाएगा PQ स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा QR स्क्वायर, मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना। तो मैं नीचे के स्टेप्स में क्या ले लूंगा, SR अपॉन QR इज इक्वल टू QR अपॉन PR अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, QR स्क्वायर, देखो QR स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू PR। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 होप सो सबको समझ में आता रहेगा। 1 2 3, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया है। यहां से तुम्हारा ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है।
कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, है ना। कैसे जोड़ना है, यहाँ पे लिख दो एडिंग, बेटा एकदम कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, ये समझना चाहिए, बराबर है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, राइट वाला राइट में जोड़ दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा पाइथागोरस का। बहुत इजी है इसको प्रूफ करना, बोर्ड में आएगा। क्या बोलते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, जो आजकल चल रहा है बहुत मार्केट में, जेनजी, है ना, बस जेनजी स्टाइल में चिपका देना चाहिए। होप सो कि आप लोग को मेरी बात समझ में आती रहेगी, और मैं जो मेरे जेनजी स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करूंगा आने वाले टाइम में, और मुझे पूरा भरोसा है। बट फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आप लोग से कनेक्ट होकर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, तो यानी क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस, ऐड करने वाला मतलब प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू इधर वाला PS इंटू PR, देखो प्लस बड़े में लिखा है मैंने, ऐड कर रहा हूं, SR इंटू PR। अब आप अगर इसको सॉल्व करो तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या है। अगर बीच में प्लस और माइनस होगा तो हम लोग कॉमन लेते हैं, है ना। तो कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब है कि जो दोनों घर में, मतलब ये हम लोग का समझ लो कि घर नंबर 1 है, ये घर नंबर 2 है ना, ये पहली फैमिली है, दूसरी फैमिली, दोनों फैमिली के अंदर कॉमन क्या है, ऐसा कौन है कि दोनों के अंदर है। तो आपका जवाब होगा सर जी, इसमें जो कॉमन है, इसके अंदर जो कॉमन है वो है PR, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप PR को क्या करो, कॉमन दे दो, इज इक्वल टू PR को कॉमन दे दिया तो क्या बचा, यहां से PS बचा, यहां से SR बचा, बीच में प्लस बचा, यानी जो बचा वो घर के अंदर। ऐसे पढ़ाता हूं मैं, कॉमन कौन है, PR है, दोनों में से PR को घर के बाहर कर दिया, यानी ब्रैकेट के बाहर, और जो बचा वो घर के अंदर यानी ब्रैकेट में, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे PS प्लस SR। हो गया बेटा, अपना आंसर 95% हो चुका है, अब सिर्फ एक ही स्टेप्स बचा हुआ है। अब आप देख लो PR मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे PQ प्लस QR है, देखो यहाँ पे PQ प्लस QR अपने पास आ चुका है, बस ये PR को अपने स्क्वायर करना है कैसे भी करके। अब वो कैसे होगा, आपको मालूम है यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो यानी इज इक्वल टू ये PS प्लस QSR। आपने 9th स्टैंडर्ड में कोलिनियर तो पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में 1.1 चैप्टर ज्योमेट्री का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा उसमें कोलिनियर। आपको मालूम है कि अगर कोई एक लाइन है, अगर आप देखो यहाँ पे PSR है ना, कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर कैसे लिखते थे हम लोग, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। कोलिनियर कैसे लिखते थे हम लोग, कोलिनियर हम लोग कैसे लिखते थे, PS, सॉरी ये PR यानी P डैश S डैश R, कोलिनियर कैसे लिखते थे हम लोग, ऐसे ही लिखते थे 9th स्टैंडर्ड में। तो कैसे लिखते थे, PR यानी पूरा कंप्लीट लाइन, PR इज इक्वल टू PS प्लस SR, PS प्लस SR। आपको याद होगा, आपने कोलिनियर 9th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहले ही चैप्टर आपने पढ़ा है कोलिनियर का, वही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तुम लोग देख लो PS प्लस SR इज इक्वल टू PR। So can I write here dear students, इधर लिख सकता हूं क्या मैं PR, कहां से आया बेटा ये P डैश S डैश R कोलिनियर, और ये मल्टीप्लाई है, मतलब ये ब्रैकेट का आंसर, इसका आंसर आपका हो गया PR कोलिनियर से, और यहाँ पे PR मेरा पहले से था, आपने कॉमन लिया था, PR into PR इज इक्वल टू PR स्क्वायर, हेंस प्रूफ डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं देखूं तो इसको मैंने प्रूफ कर दिया, ऐसे समझ जाओ आप, यानी सो देयरफॉर आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया, सो देयरफॉर यहाँ से आगे आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया, ये मेरी साइन, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग देखते हैं, मैंने बताया कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन और बाकी
थ्योरम भी अगर आपको देखना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। 100% डियर स्टूडेंट्स उसके वीडियो आपको बनाएंगे। बस इतना है कि अपना हौसला हारना मत। बहुत खूब किसी शायर ने कहा है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो, एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1।